ऑल राइट। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो और गेट 2021 में आपने अपनी गेट एग्ज़ाम करी थी और आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हो या फिर सीएससी ब्रांच से भी हो, और अगर आप वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स टारगेट कर रहे हो इस साल, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अपना गेट स्कोर बहुत ही ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका गेट स्कोर इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच से बहुत ही कम होगा। हो सकता है उनका रैंक आपसे पीछे हो, फिर भी आपका गेट स्कोर उनसे कम होगा। और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की बैच थी या फिर उससे भी पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बैच थी, उनका भी गेट स्कोर आपसे ज़्यादा होगा। हो सकता है उनका रैंक आपसे पीछे हो। तो इस साल के स्टूडेंट्स को बहुत ही स्मार्टली अपने डिसीजंस लेने होंगे, प्रेफरेंस बहुत स्मार्टली लेने होंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग एमएस में अप्लाई तो कर लेते हैं, पर जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चूज़ करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। और जब एक प्रोफेसर को पता चलता है कि इतने सारे लोग प्रोजेक्ट्स के अंडर मेरे अप्लाई करे हैं, तो वो क्या सोचता है, मैं इतने लोगों का इंटरव्यू तो नहीं ले सकता, चलो मैं गेट स्कोर बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से लोगों को एक भी इंटरव्यू देने मिलते नहीं है आईआईटी बॉम्बे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका गेट स्कोर 600 से अबव है जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको आईआईटी बॉम्बे एमटेक आरए, आईआईटी मद्रास एमएस, आईआईटी कानपुर एमएस, आईआईटी दिल्ली एमएस का कॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको आईएससी बैंगलोर से भी कॉल आ सकता है, पर मैं आईएससी बैंगलोर का अपने लिस्ट में नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो कॉल तो बहुत सारे लोग को कर लेते हैं, पर हो सकता है कि जितने भी लोगों को वो इंटरव्यू में बुलाए किसी को भी सेलेक्ट ना करें। तो वहाँ पे वो सीट्स पर्टिकुलर डिफ़ाइन नहीं करते अपने प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। पर ये सारे कॉलेजेस किसी ना किसी को, तो बहुत सारे लोग को लेते हैं, किसी ना किसी को नहीं, बहुत सारे लोग को। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इसी के साथ साथ ट्रिपल आईटीज़ हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर और एनआईटीज़ का भी गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होना होगा। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आप एमएस में जो अप्लाई कर रहे हो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं इफेक्टिवली, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है नहीं है तो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप प्लेसमेंट के लिए वरी हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना स्क्रीनिंग टेस्ट अलग से रखेगी गेट स्कोर कार्ड के अलावा, तब जब भी उसके पास बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। इसलिए वो उस कंपनी को निराश नहीं करना चाहते किसी भी पर्सन को एडमिशन दिलाकर। ठीक है, हो सकता है कि टॉप बच्चे आईआईटीज़ में रिक्रूट हो जाए, फिर एडमिट हो जाए, तो उन्हें ये भी पता होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लक बाई चांस अपना एग्ज़ाम ख़राब कर देते हैं। इसलिए ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स है। नहीं तो बहुत आसान होता है विदाउट रिटन टेस्ट इंटरव्यू एडमिशन कराना, जो बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, पर वहाँ पे इतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होते मेरे भाई। तो जो भी कॉलेज अपना अलग से रिटन टेस्ट लेता है, वो एक आपको इंडिकेशन है कि वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल रिटन और इंटरव्यू लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, एक तो रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, दोनों चीज़ें नहीं होगी। अगर रिटन टेस्ट होगा तो बहुत सारे लोग को बल्क में कॉल किया जाएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट लेना बहुत लोग का प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पर अगर इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन शायद से किया होगा कि आपको प्रोजेक्ट्स जो आप चूज़ करते हो 5, वो कौन से चूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज़ करोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो हो सकता है गेट स्कोर कार्ड का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और इस तरीके से बहुत सारे लोग को इंटरव्यूज़ होंगे ही नहीं। तो आपको स्मार्ट डिसीजन लेने होंगे कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स चूज़ करने वाले हो। तो आईआईटी बॉम्बे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं सीएससी वालों को भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपका रैंक 2000 तक भी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी 2000, इलेक्ट्रिकल वाले भी 2000 तक अगर आपका रैंक है, तो आपको एमटेक आरए का कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आईआईटी मद्रास का मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वो आईआईटी बॉम्बे जैसा उनका रिटर्न या फिर इंटरव्यू नहीं होता। आईआईटी बॉम्बे में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड छोड़ के, पर आईआईटी मद्रास बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थियरी के रिलेटेड। और आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली का आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे और आईआईटी मद्रास की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो जाती है। और रही बात आपको वरी करने की,
तो इतना भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी मद्रास के विंटर्स में भी एडमिशन होते हैं एमएस के, और आईआईटी कानपुर के भी विंटर्स में एडमिशन होते हैं एमएस के। तो वहाँ पे भी सेम सिलेबस होता है और सेम काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है, पर बहुत सारे लोग बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए इतना भी वरी मत करो। अगर आप प्रिपरेशन अभी करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हो सकता है इस साल अगर आपका ना हो तो इसी साल के विंटर्स में आपका फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली बहुत सारे लोग को गाइड करता हूँ, बहुत सारे मतलब 1000 लोग को नहीं, 50 लोगों को मैं गाइड करता हूँ हर साल, और उन्हें हेल्प करता हूँ कोई भी एमएस प्रोग्राम क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने पर्सनली सारे एमएस अटेंड करे हैं, मेरे दोस्तों ने अटेंड करे हैं, और दोनों साल 2019-2020 में मैंने बहुत सारे लोग को एडमिशन मिलने के लिए हेल्प करी है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरे 50 स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बनाता हूँ, उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन करता हूँ। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे मेल आईडी पे अपना गेट स्कोर मेल करो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपका बहुत ही ज़्यादा आपकी विश है किसी ओल्ड आईआईटी से एमटेक करने की या फिर एमएस करने की, तो मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ। पूरी जान लगाकर हम कोशिश कर सकते हैं और शायद से आपका सपना हम पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो। आप मुझे मेल कर सकते हो, ऑफ कोर्स ये पेड होगा, पर जो भी मैं पेड अमाउंट लूँगा वो मैं श्योर बता देता हूँ, उसको वर्थ इट होगी, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।